खुशियों का पैगाम लाएगा, बांधेगा सबसे एक नया रिश्ता, कहलाएगा गाँव का वो फरिश्ता, सबके दुख में शामिल होगा, सबसे सुख वो बांटेगा, झोले भर के खुशियाँ लाएगा। हमारे गाँव कोई आएगा, खुशियों का पैगाम लाएगा। अब मैं आजाद हो गया। अल्लाह तुम्हें हर दुख से निजात दिलाए। रहीम साहब के असली वारिस आप निकले। रहीम साहब के असली वारिस आप निकले। ना बाबा ना, ऐसा कभी मत करना। दास बाबू, नबी साहब, दादा, क्या कहूँ? मालिक, मालिक, गुलाम नबी। बंदा है, बख्श है, पीर है, फकीर है। बाबा इस माला को कभी मत खोलना। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हैं? कुछ नहीं, थोड़ी सी थकावट लग रही है बस। अब तो और भी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। अरे काहे की जिम्मेदारी, गिने चुने वही दिन भर के 15 खत आते हैं। ये अल्फाज आज गुलाम नबी के हैं, पर कल पीर बाबा गुलाम नबी के अल्फाज कुछ और ही होंगे। बाबा, पता नहीं बाबा मुझे ये देखकर क्यों चला गया। अरे ना मैं उससे कभी मिला, ना मैंने उससे कभी बात की, फिर भी। लेकिन वो तो आपको पिछले 12 साल से देख रहे थे। फकीर की नजर की कीमत दुनिया का कोई भी रईस नहीं लगा सकता। जब से रहीम शाह गांव में आए हैं, गांव का मुस्तकबिल बदल गया है। हाँ, न स्कूल हैं, लड़कियों को कर्जा उतारने का जरिया माना जाता है, न बिजली है, न पानी है, न सड़कें हैं। क्या खाक मुस्तकबिल बदला है। लेकिन जो भी उनके दर पर गया, कोई खाली हाथ नहीं लौटा। मुझे लगता है जो मेरी नज़र में मसले हैं वो गांव वालों ने नज़रअंदाज कर दिए, उनको वो दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा नंबरदार साहब जी, मैं काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा सोना चाहता हूँ। अगर आप तो ठीक है। अच्छा, शब्बा खैर। शब्बा खैर। अबे सुन, आज से इनकी खातिरदारी ज्यादा करना। करूंगा ही, खुदा के बंदे हैं, जन्नत नसीब होगी। अबे अकल के अंधे, पीर बाबा साहब हमारे घर में रहेंगे
कल तक हम कमाते थे, आज से हम इनके जरिए छापेंगे, समझा? हाँ, समझ गया? चल। अरे ओमकार नाथ जी, ओमकार नाथ जी। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। आदाब। आदाब आदाब। कैसे हैं आप? बढ़िया। बस बढ़िया है। ये रहा आपका खत और ये रहा आपका अखबार। अजीब बात है, यहाँ पर खालिस 2 जनों का अखबार आता है, एक आपका और एक बानी साहब का, और मेरी गुजर दोनों के दर पे होती है। चलिए, इसी बहाने आपसे भी मुलाकात होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास वक्त हो तो थोड़ी देर अंदर आ जाओ। वक्त, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं बैठूंगा। अरे ठीक है ठीक है, आओ। चलिए। आओ 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 गुलाम नबी, बैठो। अरे आप बैठिए पहले। चलो ठीक ठीक है, बैठो। और बताइए, बाकी सब बढ़िया? चल रहा है बस। आपसे एक इल्तिजा थी। अरे बेझिझक बोलो भाई। ये मैंने एक दरख्वास्त लिखी है, इस पे गांव के 10-20 बुजुर्ग लोगों के दस्तखत चाहिए थे। अब आप तो जानते हैं कि हमारे गांव से 5 मील दूर तक ही सड़क है, उसके बाद तांगा चलता है और बारिश में वो भी बंद हो जाती है, और 3 मील तक पहाड़ों का ढलान है, उसका भी कटाव करवाना है, तब जाके कहीं तकलीफ ख़त्म होगी। तो मैंने ये मिनिस्ट्री के नाम दरख्वास्त लिखी है कि हमारे गांव तक सड़क बनवाई जाए। गुलाम नबी वो तो ठीक है, लेकिन दरखास्तें हमने भी बहुत सारी दी, वायदे भी लोगों ने किए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। चलिए एक और आजमाइश करके देखते हैं, शायद इस बार काम बन जाए। आपसे मैंने इसलिए कहा कि अगर मैं जाऊंगा दस्तखत करवाने तो लोगों को लगेगा कि इसमें मेरा कोई अपना ज़ाती फ़ायदा है, लेकिन अगर आप जाओगे तो आपको कोई नहीं टाल सकेगा। चलो ठीक है, तुम कहते हो तो मैं ज़रूर करवा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चलोगे भाई, चाय तैयार है। नहीं नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ, फिर कभी आता हूँ, फिर पीता हूँ। चलो ठीक आदा। ठीक है। त्यों चुक नुंद बाने वलो माशूक म्याने वलो माशूक म्याने वलो माशूक म्याने त्यों चुक नुंद बाने मेरा कोई खत आया? क्यों, कोई आने वाली थी क्या? हाँ, मुझे कौन लिखेगा? किसको मेरी फिक्र है? मेरी तरफ से एक खत लिखोगे? हाँ, क्यों नहीं, बताओ किसको लिखना है? अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला को? हाँ, अल्लाह ताला को। ठीक है, बखिदमत जनाब अल्लाह ताला। हाँ बताओ, क्या लिखना है? लिखोगे क्या? तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता? क्या तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता? कितना बर्दाश्त कर रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ, फिर भी कुछ नहीं कहती। कुछ भी नहीं कहा। क्या ये सारी मुश्किलें तुमने मेरे लिए रखी है? क्या सारी मुश्किलें तुमने मेरे लिए रखी हैं? क्या तुम मेरे लिए 1000 रुपए का इंतजाम नहीं कर सकते? ये भी लिखना है? हाँ, तुम ही से कह रही हूँ। घूर क्या रहे हो? मुंह पे कहती तो बुरा लगता, जब किस्मत साथ ना दे तो अल्लाह ताला से दरख्वास्त करनी पड़ेगी ना। पूछना जरूरी था। और वैसे भी सुना है कि शहर के लोग बहुत ही अक्लमंद होते हैं, बिना पूछे ही समझ आते हैं, पर तुम्हें देख के ना ऐसा लगता नहीं है। उसके लिए खत लिखने की जरूरत नहीं है।
मुझे यकीन है कि इंतजाम हो जाएगा। मुझे भी यकीन है कि इंतजाम हो जाएगा, पर निकाह को सिर्फ 10 दिन बचे हैं, फिर क्या फायदा? 2 दिन में हो गया तो? 2 दिन में? तुम कहोगे ना तो ये बहते हुए पानी में जान दे दूंगी अपनी। नहीं नहीं, ये सब करवाना होता तो पैसों के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों करता मैं? अरे बाबा, मिसाल दे रही थी, मतलब ये था कि आजादी से जीने के लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ। मैं सच कह रही हूँ। तुम कहोगे तुम्हारे लिए खाना पकाऊं, मैं खाना पकाऊंगी। तुम कहोगे तुम्हारे लिए पहाड़ पे चढ़ूं, मैं पहाड़ पे चढ़ूंगी। तुम कहोगे तुम्हारी चिट्ठियां घर घर बांटूं, मैं बांटूंगी। मैं सच कह रही हूँ। बस 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 बस, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए 1000 रुपए का इंतजाम कर दिया है। सच? सच। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुमसे निकाह कर लूं? नहीं, फिर? निकाह नहीं करना है। तुम्हारा शहर जाने का सपना है ना? हाँ। तुम्हें पता है शहर जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पैसे? नहीं, उससे भी ज्यादा जरूरी है तालीम, पढ़ाई। फिर तो शहर जाना एक ख्वाब ही रह जाएगा। क्यों? कागजों में सिर्फ मूंगफलियां डालकर खाई है, पढ़ना किसे आता है? नहीं आता है, इसीलिए तो सीखना है। इस उम्र में? ना बाबा ना। तालीम का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है। तालीम हासिल करना सबका हक है। लेकिन हमें यही कहा गया है कि इस गांव में लड़की का पढ़ना नामुमकिन है, और फिर शादी के लिए कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। देखो, वो जिम्मेदारी मेरी है। तुम सिर्फ मुझसे वादा करो कि अगर मैंने 1000 रुपए का इंतजाम करके तुम्हें आज़ाद किया तो तुम तालीम हासिल करोगे। लेकिन सारे गांव वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो ठीक है, तुम उसी बुढ़े ठेकेदार से शादी कर लो। अरे अरे, रुको रुको रुको। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं स्कूल भी जाऊंगी, तालीम भी हासिल करूंगी, और तुम्हें डॉक्टर भी बन के दिखाऊंगी। बस एक बार मुझे उस शैतान बाप के चुंगल से छुटकारा मिल जाए। ये हुई ना बात। कल मैं खुद तुम्हारे वालिद से मुलाकात कर लूंगा। देखो, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैं कभी मजाक नहीं करता, जो कहता हूँ वो करता हूँ। देखो, मजाक किया ना तो मैं यहाँ से कूद के अपनी जान। अरे, मैंने कहा ना मैं मजाक नहीं करता। जो कहता हूँ वो करता हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। क्यों आया यहाँ? निकल यहाँ से। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मशवरा देना है तो वजीर बन जा, वकालत कर। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। देखिए, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। देख, मेरा जाती मामला है। अगर ज्यादा तुमने चीचे पड़ करी ना, दखलंदाजी की, तो मैं गांव से बाहर फिकवा दूंगा तुझे। क्या अपना को खुदा समझता है? अरे मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और आप समझ ही नहीं रहे। आपने 1000 रुपए का कर्ज ही चुकाना है ना। 1000 रुपए है ना। सिर्फ 1000 रुपए? अपने जूते के लेकर घूमता है तू 1000 रुपए? नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 1000 रुपए मैं चुका दूंगा तो क्या आप आगे से मुख्ता के साथ जुल्म नहीं करोगे? तू कर्जा उतारेगा मेरा? अरे ढाकी आया, अपना काम कर। मेरे से मस्करी मत कर तू। देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप वादा करेंगे कि अगर मैं 1000 रुपया चुका दूंगा तो उसकी आप जबरदस्ती कहीं शादी नहीं करेंगे, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे? मैं उसके साथ जो भी करूं, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि मैं जानता हूँ 1000 रुपए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन इतनी बड़ी रकम नहीं है कि इसके लिए आप किसी को सूली पे चढ़ा देंगे। अरे अपना फलसफा अपने पास रख तू। बड़ी बड़ी बातें करता है। हमारी जिंदगी में इसका कोई मायने नहीं है।
अच्छा, मतलब आप अपना कर्जा नहीं चुका पाएंगे तो आपकी बेटी सूली चढ़ जाए? ये इंसाफ नहीं गुलभट्ट मियां। तू क्या इंसाफ की बात करता है? अपने काम से काम कर, बड़ी बड़ी बातें करता है तू। एक दिन मेरी जिंदगी जी के बता, तब बताऊंगा तेरे को मैं, तब तेरे से इंसाफ का हिसाब लूंगा आकर। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने 1000 रुपए का इंतजाम कर लिया है तो? रख यहाँ। नहीं, यहाँ क्यों, पंचायत के सामने दूंगा। ये जैसा किसी और को देना तू। 1000 रुपए का इंतजाम इतनी जल्दी कर सकता ना तू? तो क्या किया नहीं बनता, ठेकेदार होता यहाँ का बड़ा। देखिए, मेरा इसका काम से कोई मतलब नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि कोई गलत काम कर रहा है और मुझे उसे रोकना है। किसी बकरे को कुर्बान होने से बचाया है तूने कभी? अरे एक को बचा भी लेगा तो बाकी के जिंदा रहने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अरे हमारे बच्चे भेड़ बकरियों से ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आज तू मुक्ता को बचा लेगा, लेकिन कल मेरे बच्चों पर जो कर्जे की तलवार चलेगी, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, कौन बचाएगा? है तेरे पास जवाब? है जवाब? चिट्ठियां बांट, डाकिए का काम कर, जिंदगी के झमेले सुलझाने जाएगा ना खुद उलझ जाएगा। बड़ा आया दरवेश कहीं का, निकल यहाँ तक। कहाँ से आ जाते हैं साले। नहीं भी यहाँ से निकल, अपन निकल ले। आगे यहाँ का मुंह किया तो फिकवा दूंगा तेरे को गांव से बाहर। क्या करो काम कर, खुदा बनेगा, भलाई करेगा दूसरों की। भाग, दरवेश बनेगा। बकरे को कुर्बान होने से बचाया है तूने कभी? अरे एक को बचा भी लेगा तो बाकी के जिंदा रहने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अरे हमारे बच्चे भेड़ बकरियों से ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आज तू मुक्ता को बचा लेगा, लेकिन कल मेरे बच्चों पर जो खर्चे की तलवार चलेगी, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, कौन बचाएगा? है तेरे पास जवाब? है जवाब? क्या बात, डाकिए का काम कर, जिंदगी के झमेले सुलझाने जाएगा ना खुद उलझ जाएगा। बड़ा आया दरवेश कहीं का, निकल यहाँ से। रुक जा गुलाम नबी, कहाँ जा रहे हो तुम भाग के? बाबा, बाबा आप सवाल कभी थकते नहीं हैं। बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है तुम उनसे तेज दौड़ सकते हो? जिम्मेदारियों से भागना और आंखें चुराना, ये तो बुज़दिलों का काम होता है। और मेरी बात सुनो, सहम जाने वालों पे तो
अल्लाह भी रहम नहीं करता है। तुमने कैसे सोच लिया कि डर के तो पीछा छुड़ा लोगे? बाबा, सारे जहां की जिम्मेदारियां उठाने की हिम्मत नहीं है मुझे बाबा। अरे सारी कायनात को जन्नत बनाने के लिए तुम्हें किसने कहा? जो टुकड़ा मिला है उसे ही अपनी कायनात बनाओ, अपने हिसाब से, अपनी कुव्वत से। इतना आसान नहीं है बाबा, इतना आसान नहीं है बाबा। अगर नेकी इतनी आसान होती तो पूरी दुनिया नेक ना होती। और अगर तुम मुश्किलों के खौफ से पीछे हट गए तो फिर तुम में और बाकी दुनिया में क्या फर्क रह जाएगा? अल्लाह ने तुम्हें पूरे गांव में चुना है, इसके पीछे कोई वजह तो होगी। आपके इन पेचीदा सवालों का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में बाबा, नहीं है। मुझे जाने दो बाबा, मैं चट्टान नहीं हूँ। तुम हवा बनो जो चट्टानों को चीर के अपना रास्ता बना लेती है। बहते जाओ तुम पानी की तरह, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। तुम सिर्फ तरीके पे तवज्जो दो, नतीजा अल्लाह के हाथ पे है। अल्लाहू 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 अल्लाह। बाबा, बाबा मैं सामना नहीं कर पाऊंगा बाबा, बाबा। देख लेना, फैसला मेरे ही हक में होगा। हाँ, अदालत खरीद रखी है ना तूने। वकील साहब तो रोज तेरे घर कहवा पीने आते हैं। अरे मेरे घर के बाहर झगड़ा करने में तुम लोगों को मजा आता है क्या? जब देखो चिल्लाते रहते हो। नंबरदार साहब, आपने एक हफ्ते बाद आने के लिए कहा था, क्या कहा वकील साहब ने? अरे वो वकील है, कोई चौकीदार नहीं। और फैसले वकील के हाथ में नहीं, जज के हाथ में होते हैं। जज? वो क्या होता है? लो, जाहिल को जज नहीं पता और सोचता है कि फैसला इसके हक में होगा। तू अपना मुंह बंद रख। अरे खामोश हो जाओ, वरना दूसरा मुकदमा यहीं पर दायर कर दूंगा तुम लोगों के खिलाफ। नंबरदार साहब, अगर और देरी हुई तो फैसला होने तक मैं जिंदा नहीं बचूंगा। इतनी बदबू फैली हुई है मेरे आंगन में। अरे तुम लोगों को लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है? सबसे बड़ा वकील कर रखा है मैंने तुम लोगों के लिए। सच? और नहीं तो क्या। और सोचो, जब वकील बड़ा होता है तो कितना मसरूफ रहता होगा वो। क्यों दिलावर? और क्या, कई कई दिनों तक तो वो घर भी नहीं जाता। अरे शहर गया है एक बहुत बड़ा मुकदमा लड़ने, 1 हफ्ते में आ जाएगा। 1 हफ्ता? शुक्र करो, 1 हफ्ते में आ जाएगा, वरना मुकदमों के फैसले आने में तो बरसों लग जाते हैं। बरसों? और क्या, वो वकील मेरी पहचान का है, इसलिए यह मुकदमा अपने हाथ में ले लिया, वरना उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। जी नंबरदार साहब, आपकी पहचान का है तो जल्दी से जल्दी फैसला करवा दो ना। जल्द मतलब? आप तो समझदार हो, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। हाँ, हाँ, एक ही रास्ता है। क्या? अगर मैं शहर जाऊं तो हो सकता है। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप ऐसा करें तो। मगर एक आदमी का 100 रुपए लगेगा। 100 रुपए? हाँ, शहर आने जाने का किराया, सरकारी खर्चे, रहने का खर्चा। अरे 100 रुपए में आता क्या है? हाँ, अगर फैसला चाहते हो तो जल्दी करो, वरना इंतजार। अरे सोच क्या रहे हो? दिलावर को 100 रुपए दो और चलते बनो। देखो, रास्ते में झगड़ा मत करना, मैं संभाल लूंगा। हाँ, निकालो पैसे, जल्दी करो।
हाँ चलते बनो मियाँ, चलो। साहब शहर जाने की तैयारी करो। पागल है, 200 रुपये में आज तक कोई शहर पहुंचा है जो मैं पहुंचू? और ये वकील कौन है? वकील? पता नहीं, वो तो इतना मसरूफ है कि मैंने भी आज तक उसे देखा ही नहीं। शहर का बड़ा वकील बताएगा तुझे कि फैसला किसके हक में होगा। हाँ हाँ देखेंगे वकील को, तुझे चलानी पड़ेगी वहाँ पे दीवार। जब दीवार तुझे चढ़ानी पड़ेगी। हाँ मुझे चढ़ानी पड़ेगी, दीवार तो तुझे चढ़ानी पड़ेगी वहाँ पे। मैं तू चढ़ाएगा। अरे सुनिए, तुझे जज का नहीं पता। अरे अरे भाइयों सुन, अरे सुनिए। तू जवान चुप कर, अरे तू बंद रखा कर। भाइयों, दे ना, इसको भूख लग रही, जल्दी पहले इसको दे। दे रही हूँ। दे ले, पहले तू खा पहले। इसको दे पहले। चला भूखा है। दिमाग खराब कर रखा है सबने मेरा। ले खा तू भी। ये लीजिए, आप भी खाइए, बाद में याद आएगी मेरी। क्यों, तू कहाँ जाने वाली है? निकाह जो करा रहे हो मेरे उस बूढ़े के साथ, 70 साल के बूढ़े के साथ, कौन खिलाएगा बाद में खाना फिर? तब देखी जाएगी। अबू एक बात कान खोलकर सुन लो, ना ही मैं उस बूढ़े के साथ शादी करूंगी और ना ही इस घर में अमीना खानी को आने दूंगी। याद रखना जब तक जिंदा हूं मैं। बहुत सुंदर, बदतमीज, मुझे बाप पे। अरे कहते हैं तुम पैसा नहीं होगा तो मैं तुम्हारा पेट कैसे मारूंगा? आलम खान से पैसे लिए मैंने, है? तो वापस कर दो ना उसे। कहाँ से वापस करूं? मैं स्कूल जाऊंगी, तालीम हासिल करूंगी, शहर जाके पढ़ाई करूंगी, कमाऊंगी। दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल हो गई है तू। या अल्लाह, मेरा ही दिमाग खराब हो गया। इस घर में तो सबका दिमाग ठीक है ना, इसका भी, आपका भी। मेरा ही पागल हो गया। हाँ, खाना खाने वक्त नहीं करती तू। हट अपना काम, हट। बदतमीज, बात तो मुंह लगती है। खाना। लो भाई, ये रहे तुम्हारे बाकी के 600 रुपए। यकीन नहीं हो रहा पंडित जी, आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? बस सुबह की नमाज में दुआ के समय मुझे याद कर लेना। मैं जल्द से जल्द आपको ये पैसे लौटाने की कोशिश करूंगा। कैसी बातें करते हो? नेक काम के लिए दिए हुए पैसे वापस लूंगा तो क्या नरक में नहीं जाऊंगा? और अगर मैं भी तो नेकी का काम कर्जे के पैसे से करूंगा, मुझे भी जहन्नुम नसीब होगी। बड़े खुदगर्ज हो, अकेले अकेले ही जन्नत जाना चाहते हो। चलिए बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। जब मैं आपको ये रकम वापस दूं तो आप इसको किसी दूसरे नेक काम में लगा देना। समझदार हो। जरूर पिछले जन्म में बीरबल रहे होगे, कोई कसर बाकी रह गई सो इस जन्म में पूरी कर रहे हो। और एक बात याद रखना, गुल भट्ट को पैसे देने मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सिर्फ आप ही नहीं, पूरा गांव होगा पंडित जी। वो कैसे? पूरी पंचायत और गांव वालों के सामने मैं ये पैसा दूंगा। पंडित जी, मुझे सिर्फ यही एक मसला नहीं सुलझाना है, ऐसे मसले आगे पैदा होने से भी रोकने हैं। गुलाम नबी जी, लड़की का निकाह किसके साथ होगा, ये फैसला करने का हक तो उसके वालिद को है। नहीं, मेरी इस बात पर बहस है ही नहीं। मैं इस बात को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ। वो क्या है? देखिए, निकाह करने का फैसले का हक जितना उसके वालिद को है उतना लड़की को भी है। दूल्हे की उम्र लड़की से 3 गुना ज्यादा, उसको खरीदना या बेचना, जबरदस्ती उसका निकाह करना गुनाह ही नहीं, ये जुर्म भी है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ इस गांव में, ये रिवाज सदियों से चला आ रहा है। तुम डाकिया बनकर आए हो और डाकिया बनकर ही रहो। वकालत झाड़ने की कोई जरूरत नहीं और ना ही कानून समझाने की जरूरत है। वकालत झाड़ना या इंसाफ करना मेरे बस का नहीं है, इसीलिए मैं मसला पंचायत में सुलझाने आया हूँ। पर मेरा मसला कौन सुलझाएगा? आपकी गुलबर्ट से क्या बात हुई थी? कर्ज देने वक्त गुलबर्ट से मेरे साथ ये तय हुआ था कि अगर वो वक्त पे अपने पैसे नहीं जुटा पाएगा तो मैं उसकी बेटी मुक्ता के साथ शादी करूंगा। माफ कीजिएगा आलम खान साहब, लेकिन कर्जे की रकम इतनी थी, आप जानते थे कि गुलभट्ट मियाँ जिंदगी भर एड़ियां रगड़ेंगे तब भी वापस नहीं कर पाएंगे।
तुम्हारा मतलब है मैं इन गांव वालों को लूट रहा हूँ? ना, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपको रुपयों से ज्यादा दिलचस्पी निकाह में थी। आपकी नजर मुक्ता पर थी, इसलिए आपने इतनी बड़ी रकम उनको कर्जे में दी। तभी तो इस बाजात ने ऐसी शर्त रखी थी। मुझे गालियां दे रही हो? अपने बाप से भी तो कुछ कहो, जिसने तुम्हें कुछ रुपयों के लिए मेरे पास गिरवी रखा हुआ है। अरे इसकी तो मजबूरी थी, पर तुझे कौन सी ऐसी मोह तान पड़ी थी जो तूने ऐसी शर्त रखी? खामोश। सारी मजलिस के सामने इतनी बदसलूकी से पेश आना अच्छी बात नहीं है। और गुलाम नबी जी, ये रिवाज तो इस गांव में बरसों से चला आ रहा है। कर्जे के लिए जर जोरू और जमीन को गिरवी रखना ही पड़ता है। सरपंच जी, रिवाज तब था जब कानून नहीं था, अब सब कुछ बदल गया है। अगर बदलना ही चाहते हो तो कर्जा लेने वाला रिवाज क्यों नहीं बदलते तुम लोग? सब कुछ ना सही, लेकिन जितना मेरी हद में है उतना तो मैं बदल ही सकता हूँ। भट्ट जी, पंचायत के सामने अपना कर्जा वापस कर दीजिए। मैं ये नहीं लूंगा। बात हुई थी पिछले हफ्ते पैसा लौटाने की, ये नहीं लौटा पाया। मैं इसलिए मुक्ता के साथ शादी करके ही रहूंगा। भट्ट मियां, क्या ये सच है? हाँ जनाब, इन्होंने मुझे 1 साल की मोहलत दी थी। किस तारीख को आपने कर्जा दिया था? अरे तारीख वारीख थोड़ी याद है मुझे, पिछले साल की कोई तारीख है? तो कोई सबूत, कोई कागज पत्री, कुछ राजीनामा कुछ तो होगा ना? है ना, राजीनामा है। ये राजीनामा है, ये लीजिए, इस पे इनका अंगूठा लगा हुआ है। सरपंच जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस दस्तावेज पे लिखी हुई इबारत को आप खुद पढ़ें और यहाँ पे बैठे सभी लोगों को हकीकत से रूबरू करें। मैं सारे पंच और यहाँ बैठे तमाम लोगों की ओर से जनाब दीनानाथ जी को दरख्वास्त करता हूँ कि वह आलम खान और गुलभट्ट के बीच में हुए इस राजीनामे को जोर से पढ़ें। ये राजीनामा जिस पर हम दोनों यानी आलम खान और गुलभट्ट इस बात पर मुतमईन हैं कि अगर गुलभट्ट ने आलम खान से कर्जे के तौर पर ली हुई रकम अगली ईद तक वापस नहीं की तो उस सूरत हाल में मैं गुलभट्ट अपनी दुख्तर मुख्ता का निकाह आलम खान से करूंगा और निकाह होते ही कर्ज की सारी रकम माफ की जाएगी। ठीक है, ईद में अभी बहुत दिन बाकी हैं। इस राजीनामे के मुताबिक गुलभट्ट जी आपका सारा पैसा वापस कर रहे हैं और अभी 1 साल खत्म भी नहीं हुआ है। इस राजीनामे के तहत आपको अपने दिमाग से मुक्ता के साथ निकाह करने का ख्याल निकालना होगा और अगर इस मस्जिद पर नागवार ना गुजरे तो मैं पंचायत से सिफारिश करूंगा कि इस राजीनामे के चलते एक मासूम लड़की मुक्ता को जो जहनी अजाब से गुजरना पड़ा, अपने वालिद के हाथों मार खानी पड़ी, यहाँ तक कि उस मासूम को अपनी जान देने पर भी आमादा होना पड़ा, इस सब के चलते आलम खान से खजाना वसूल करना चाहिए ताकि आगे से कोई भी शख्स ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत न करे। सरपंच जी, ये कौन होता है हमारे गांव के मसलों में दखल देने वाला? ये गांव में तनाव पैदा करके खूब डलवाना चाहता है, लड़ाई करवाना चाहता है। इसे अभी के अभी इस गांव से बाहर निकाला जाए। सरपंच जी, अगर मेरी बातों में 1% भी झूठ हो तो बेशक आप मुझे गांव से निकाल दें। आलम खान जी,
गुलाम नबी ठीक कह रहे हैं। इस राजीनामे के मुताबिक अभी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ। आपको ये पैसे लेने होंगे और मुक्ता से निकाह भूलना होगा। और वैसे भी आपकी उम्र देख के ये ठीक नहीं लगता कि आप इतनी छोटी उम्र की लड़की से निकाह करें। लेकिन ये पंचायत का फैसला है और इसकी नाफरमानी करने पर आपको सजा भी मिल सकती है। सरकार की मदद ली है ना, अगली बारी सरकार से ही पैसे लेना। और सुन, मेरे आंगन में दिखाई दिए वो काट के फेंक दूंगा। हाँ, अबू राजीनामे के मुताबिक अब मुक्ता का निकाह आलम खान के साथ नहीं हो सकता। अच्छा, अब मेरी आपसे एक और दरख्वास्त है। हाँ कहिए, क्या बात है? मैं जानता हूँ कि पैसों की मजबूरी आदमी को झुकने पे मजबूर कर देती है, लेकिन आप अगर पंचायत में ये ऐलान कर दें कि आगे से कोई भी ऐसी शर्त ना रखी जाए तो औरतों पर जुल्म होना बंद हो जाए। गुलाम नबी की दानिशमंदी ने आज हमारी ही नहीं सारे गांव की आंखें खोल दी हैं। इसलिए हम ऐलान करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में अगर किसी कर्जदार ने ऐसी शर्त रखी तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अम्मी, ऐसा तो पहली बार हुआ ना, उस आलम खान को किसने नीचा दिखाया हो। अपने आप को खुदा समझता था, कमीना कहीं का। आज तक इस गांव में किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि उसके मुंह लगे। खुद के बच्चे भी तो छोड़कर चले गए हैं। ये तो मुक्ता की किस्मत अच्छी थी कि उसके चंगुल से बच निकली। अब मुक्ता की किस्मत कहें या पीर नबी का कारनामा, अम्मी आपको लगता है ऐसा मुमकिन होता? पीरू फकीरों का कारनामा ऐसा ही होता है, पर ये ठेकेदार सीधा आदमी नहीं है, चुप नहीं बैठने वाला, बड़ा कमीना है। वो कमीना कभी खैरियत भी पूछता था ना तो डर लगता था। अरे मुक्ता, तू आ गई, ठीक है ना? हाँ। चल बैठ। देख, मैं ना कहती थी खुदा पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। ये तो अल्लाह ताला का कर्म है कि हमारे गांव में नबी जैसे शख्स आए, वरना मैं तो कब की अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई होती। आपा, एक बात बताओ, मैं वो 1000 रुपये का कर्ज कैसे उतारूं? क्यों, पीर नबी ने मांगा क्या? नहीं नहीं, पर उन्होंने एक शर्त रखी है। शर्त? कैसी शर्त? पहले वादा करो कि आप हंसोगी नहीं। क्यों, कोई हंसने वाली बात है क्या? आपा, वादा करो ना। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं नहीं हंसूंगी। बता। वो उन्होंने शर्त रखी है कि मैं स्कूल जाऊं, तालीम हासिल करूं। तू स्कूल जाएगी? घोड़ी घोड़ी, गधे को तो पहचान नहीं सकती, किताब पे पढ़ेगी। अरे गांव वालों, सुनो सुनो, आज की ताजा खबर सुनो। मुक्ता अब स्कूल जाएगी, बस्ता लेकर, वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ। अब क्या हुआ? आपने वादा किया था ना कि ना ही आप मेरा मजाक उड़ाओगी और ना ही हंसोगी। फिर मैं मजाक थोड़ी ना उड़ा रही हूँ। अच्छा तू ही बता, हमारे गांव में कोई ऐसा स्कूल है
जहाँ बड़े बच्चे जा सके? बता। मुझे नहीं पता। अरे तू तो नाराज होगी, माफ कर दे भाई। मुझे अपना काम करने दीजिए। अरे माफ कर देना, मजाक थोड़ी ना किया था। मुझे काम करने दो। अच्छा ठीक है, कर काम। जान तुझ पे है निसार, काम कर बुलंद किरदार। नंबरदार साहब हैं? अरे सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी अंदर बैठे। ए रे बुलबुल। नंबरदार साहब, ये जो नया डाकिया आया है, ये आपका रिश्तेदार है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? आपने फिर कैसे इसे अपने घर में जगह दी? जनाब वो तबादले से आया है, सरकार को गांव का कोई जिम्मेदार आदमी चाहिए था जो उसे अपनी छत दे सके। तबादले से आया है मतलब सारे गांव को बदल देगा, गांव के इज्जतदार आदमियों को पूरी पंचायत में जलील करेगा। अरे आज तक इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे सर आंख उठाने की। ये 2 टके का लोंडा मुझे सबके सामने जलील करेगा। मैं तो एहसान कर रहा था गुलबट पे, उसकी बेटी के साथ निकाह करके। किस चीज की कमी है मुझ में? शादी ही करनी है, लड़कियों की क्या कमी है? जनाब मैं जानता हूं कि आपके साथ जो हुआ। मैं आपके कंधे पे रोने नहीं आया हूँ, ना ही आपको धमकी देने आया हूँ। मैं जानता हूँ आपने वही किया जो आपसे कहा गया। मैं आपको यह बताने आया हूँ कि आपके अगर करीबी रिश्ते हैं उस आदमी के साथ तो उसे रोको। जनाब वो सरकारी आदमी है, मैं उसे कैसे समझा सकता हूँ? मकान मालिक की हैसियत से यह तुम्हें पहले ही करना चाहिए था। क्या तुमने जगह देने से पहले उसे गांव के तौर तरीके समझाए थे? अरे साहब वो तो गांव में चिट्ठियां बांटने आया था, हमें क्या मालूम कि इतना बड़ा बवाल खड़ा करेगा। अरे बवाल करने के बाद भी क्या तुमने उसे समझाया? नंबरदार साहब, ये जो डाकिया चिट्ठियां बांट रहा है अपने साथ नई सोच का तूफान भी लाया है। इसे रोकना हमारा फर्ज है। अगर नहीं रुका तो जिस छत के नीचे वो बैठा है उसको उजाड़ कर फेंक देगा। आज मैं हूं, कल आप हो सकते हैं। खुदा हाफिज। गलत तो नहीं कहा साहब ने, हमने उसकी मुफ्त में चिट्ठियां लिखने वाली बात को नकार दिया। हमारा नुकसान तो हुआ है। अरे मैं उसे कैसे समझा सकता हूँ, वो तो सरकारी आदमी है। उसको उसके तरीके से समझाइए कि हमारा नुकसान हुआ है, या उस तरीके से समझाइए कि उसका भी फायदा हो सकता है। प्यार से समझाइए, समझ जाएगा। काक, ओ काक, बाहर आओ। देखो डोली बनके तैयार हो गई, आओ मुआयना कर लो। बिस्मिल्लाह। हाँ ये हुई ना बात, ये बन गई डोली। अरे रस्सा, तो अंदर से वो घास की रस्सियां और कुछ घास की गड़ियां भी लाना, और वो कांगड़ी का खोल भी पड़ा है वो भी लाना। काका डोली तो तैयार है, घास का क्या करना है? तला लगा दो बस। अरे मैं रस्सियों से इसका तला बनाऊंगा, ऊपर घास का बिछोना, तो फिर कांगड़ी का खोल और उसमें 1 रुपया। अरे इस डोली में घास का तला? हाँ, घाव किसे कहते हैं? अरे अरे तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूरते हो? देखो ये डोली बाहर से बिल्कुल खूबसूरत लगनी चाहिए और अंदर से खोखली यानी खाली खाली। लेकिन काका ऐसा क्यों? दरअसल
आजकल की दुनिया बाहर का टीम टाम देखती है, अंदर की चुतराई किसने देखनी है। चलो चलो जरा ढोली उठा के दिखाओ। शाबाश शाबाश, आ जाओ, आओ अम्मा, शाबाश, थोड़ा उठा के दिखाओ। आहा, ये बन गई ढोली। अब जचेगा नजराना, हाँ देख लेना, हाकिम कितना खुश हो जाएगा, देख लेना। चलो चलो अंदर से वो कांगड़ी का खोल लाते हैं। चलो चलो बच्चों। अरे नंबरदार साहब जी, आइए आइए, तशरीफ रखिए। भाई क्या बात है, आजकल आपके दीदार ही नहीं होते, इतने मसरूफ हो गए हो। मैंने सोचा चलो हम ही दीदार कर लेते हैं। बैठिए। बताइए, और सब बढ़िया? बस ठीक है, तुम सुनाओ, चिट्ठियों की तादाद बढ़ी कि नहीं? नहीं, कभी 19-20 हो जाती है, लेकिन हफ्ते भर की गिनती तकरीबन वही रहती है। लेकिन ईद पे बढ़ने की उम्मीद है, मुबारक वाले तार आएंगे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। शादी कब कर रहे हो? शादी के बारे में सोचा नहीं है, लेकिन अम्मी कहती हैं जल्दी कर लो। जल्द मतलब? फिर तो तुम्हारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। 100 चिट्ठियां पहुंचाने का बोझ उठा सकता हूँ, लेकिन एक शादी की जिम्मेदारी से डर लगता है। सिर्फ शादी ही नहीं, शादी से पहले भी तो खर्चे काफी होते हैं। हमें कौन सी शाही शादी करनी है, सीधी सादी अपनी शादी होगी। सीधी सादी शादी में भी तो आजकल कमर टेढ़ी हो जाती है। रस्मो रिवाज, मेहमान नवाजी, काफी खर्चे होते हैं। और फिर तुम तो शहर के रहने वाले हो, शहर में तो और भी महंगा पड़ेगा। अब महंगा तो है, क्या कर सकते हैं। अम्मी ने कुछ जमा करके रखा है? हमारा कौन सा कारोबार है। फिर डाकिये की तनख्वाह में खर्चे पूरे कैसे होंगे? अब अभी तक तो गुजर हो रहा है, आगे भी हो जाएगा। तुम्हें तो कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा दूसरी आमदनी के लिए। ना तो मुझे कोई दूसरा कारोबार करने का तजुर्बा है, ना मैं किसी दूसरी चीज से वाकिफ हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ। भी ऊपर वाले ने हुनर दिया है, उसका इस्तेमाल करो। जी मैं समझा नहीं। भाई मेरा मतलब है, पढ़े लिखे हो, लोगों के लिए चिट्ठियां लिख सकते हो। वो तो मैं लिखता ही हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कारोबार से। तो सरकार उसी बात का तो मुझे पैसा देती है। अरे भाई, सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है चिट्ठियां पहुंचाने की, ना कि चिट्ठियां लिखने की। अगर तुम दिन में 20 चिट्ठियां भी लिखो तो दिन के 200 रुपए कमा सकते हो। नहीं नंबरदार साहब, अनपढ़ लोगों की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अरे फायदा तो वो तुम्हारा उठा रहे हैं, उनका काम तो हो जाता है और उंगलियां दर्द करती हैं तुम्हारी, और उस दर्द का मुआवजा तो तुम्हें मिलना ही चाहिए ना। और हाँ, अगर तुम्हारा कुछ बोझ ज्यादा हो जाए तो तुम अपने काम का बोझ मुझ पर डाल सकते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं वैसे भी आपके घर में रहकर आपके ऊपर बोझ बना हुआ हूँ। चिट्ठियां मैं खुद ही लिख लिया करूँ। तो मुफ्त में मत लिखा करो, दोस्त के नाते मशवरा दे रहा हूँ। मेरा मानना है कि आप दूसरों की मदद करो, अल्लाह आपको बरकत देता है, ये तो सवाब का काम है। ठीक है, करो अपनी मनमानी, एक न एक दिन खुद पछताओगे, समझ में आ जाएगा सवाब का काम। अरे रुको, जाना नहीं, रुको रुको। क्या क्या बात है, क्या हुआ? अरे 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 क्या कर रही हो? कोई कोई देखेगा तो गलत सोचेगा। कैसे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मुझे आजाद करके तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। आजादी हर किसी का हक है। तुमने वो ठेकेदार की शक्ल देखी थी? पूरा बुने हुए आलू जैसा लग रहा था, है ना? और तुम्हारे अब्बू? अब्बू, उन्हें भी बहुत गुस्सा है।
पर गुस्सा नहीं करेंगे तो हार माननी पड़ेगी ना। थोड़े दिन गुस्सा नाक पे चढ़ा रहेगा, फिर खुद ब खुद बेटी 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 करके पुकारने लग जाएंगे। और घर पे कोई होना भी तो चाहिए ना। क्यों? उनके बाकी बच्चे? मैं ही तो एक लड़की हूँ और 2 लड़के। अच्छा। एक बात कहूँ? हाँ कहो। बात कहने के लिए इजाजत लेने की क्या जरूरत है? तुमसे शादी करने वाली लड़की बहुत खुशकिस्मत होगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि तुम औरतों की इज्जत करना जो जानते हो। वैसे कितनी अजीब बात है ना, अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई। जब खुदा की मर्जी होगी तो हो जाएगी। अरे वाह, ऐसे तो कहते हो कि इंसान की मर्जी होना चाहिए, और जब खुद पे बात आई तो खुदा को धकेल लिया। क्या मतलब है, जब मनपसंद लड़की मिलेगी तब कर लूंगा। कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? अभी सोचा नहीं है। तो क्या सोचते हो दिन भर? लोगों का इंसाफ दिलाना। मेरी छोड़ो, ये बताओ तुमने अपने बारे में क्या सोचा? मैं भी एक अच्छे लड़के का इंतजार करूंगी। अरे मैं तालीम की बात कर रहा हूँ, शादी की नहीं बात कर रहा हूँ। शादी के अलावा भी दुनिया में बहुत काम है। लेकिन हमें तो यही कहा गया है कि लड़की को तालीम हासिल करने की क्या जरूरत है, उसे घर बार चलाना, बच्चे पैदा करना, बस। वो जमाना गया, अब नया जमाना है, समझी? क्या क्या समझी? वही तालीम, हाँ। पढ़ाई, अफसर, डॉक्टर, पर सिखाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तुम सिखाओगे? तुम सिखाओगे? दीनानाथ जी सिखाएंगे स्कूल में। दीनानाथ जी? अरे उन बच्चों के बीच में तो मैं गोड़ी दिखूंगी। अरे बच्चे नहीं है वहाँ पर, उनको जमा करना भी तुम्हारा काम है। क्या? तुमने मुझे बचाया है कि मरवाया है? तुम्हें पता उन बच्चों से बिल्कुल नहीं पड़ती मेरी। ना जी ना, मुझसे ये सब नहीं होगा। क्या ना जी ना? नहीं होगा। कहाँ जा कर नहीं हो? नहीं सुनो, दिन भर इतना बड़बड़ करती रहती हो, थोड़ा बच्चों के सामने बोल लोगी तो मान जाएंगे बच्चे। पर बात कुछ नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था ना। अब देखो, मुझे ऊपर वाले ने तुम्हारी तरह बहस करने के हुनर से नहीं नवाजा है। मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। बोलो, हाँ या ना? हाँ। हाँ बोला ना? हाँ। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ। मुझे सिर्फ जवाब दो, हाँ या ना। मुझे सिर्फ जवाब दो, हाँ या ना। बोला ना? हाँ। खुशियाँ